बच्चों, कैसे हैं? आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 तो छोड़ दिए हैं, इसको बाद में बताएंगे। चैप्टर 5 ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 4 है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको बाद में बताएंगे। पहले बता दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये है क्या, इसकी जरूरत पड़ी क्यों? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, फिर आता है प्रश्न कि इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जिसको हम बता रहे हैं, जैसे कि सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हम मान लिए कि ए और बी ये दो नेचुरल नंबर्स हैं, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं। हम सपोज कर लिए कि ए और बी दो नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक, हम मान लिए कि ए बी नेचुरल नंबर है, ए बी से बड़ा है, तब यहां देखिए, अगर ये इक्वेशन है x प्लस ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस टाइप का बनेगा? x इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहां पर b छोटा है और a बड़ा है, तो यहां निगेटिव नंबर आएगा। ये a और b में बता रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। यहां पर ये है 2 और ये है 1, a है 2, b है 1। क्लियर है? a की जगह 2, b की जगह 1 लिख दिए, तो a इज ग्रेटर देन b। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा है कि माइनस 1 आ रहा है। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की। ध्यान देने वाली बात यह है, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर होता क्या है? 1 2 3 4 अब तो इन्फिनिटी तक, एक से लेके आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और यहां पर हम लिए थे ए और बी नेचुरल नंबर, मतलब 1 और 2 ये जो है ये नेचुरल नंबर अगर ले लिए हैं, तो ये -1 नेचुरल नंबर होगा क्या? -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। यहां पर देखिए, n में -1 कहीं है? नहीं है। तो इस तरह से अगर x इक्वल टू -1 आया, तब तो ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन नहीं है। ठीक, तो नेचुरल नंबर के बाद क्या आया हमारा? जब ये अगर इस तरह से सॉल्व नहीं हुआ, तो हमें तो सॉल्व करना है। तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या विकल्प खोजा? बोला कि नहीं, इसके बाद आया, नेचुरल नंबर के बाद आया इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होता है? i, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है और निगेटिव इंटीजर्स भी होता है। कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी, इधर कुछ ले लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। क्लियर है? ये माइनस इन्फिनिटी -4 -3 -2 -1, फिर 1 2 3 4, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये निगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर्स के बाद आया इंटीजर्स। तब हम कहे कि अगर इस टाइप का है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहां पर जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -1, ये हमको इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। ठीक, अब x प्लस ए इज इक्वल टू बी, इस टाइप का सॉल्व कर लिए कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू -1 हो गया, ये इंटीजर हो गया। लेकिन अगर इस टाइप का रहे x इंटू ए इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू बी बाई ए होगा। तो हम अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं या इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो यहां तो x इक्वल टू बी बाई ए आ रहा है,
तो अगर b बाई ए आएगा, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, हम यहां 2 और 1 लेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम यहां पर a की वैल्यू 3 ले रहे हैं, b की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ये क्या आ जा रहा है, x इक्वल टू 2/3। इस टाइप का सॉल्व किए, ठीक। अगर इस टाइप का है x इंटू ए इक्वल टू बी, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर नेचुरल नंबर है तो इस तरह से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में ये नहीं आता है। अगर इंटीजर है तो इस टाइप से नहीं आता है। ये हो गया आपका फ्रैक्शनल, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं क्यू। तो ये क्या है, ये एक तरह से रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये 2/3 है, तो इसको हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर है। तो अगर इस टाइप से इक्वेशन रहे, पहले नेचुरल नंबर के लिए देखिए, इस टाइप से था, अगर a इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b ले रहे हैं तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको हम सॉल्व कर दिए, इंटीजर आ गया। अगर इस टाइप से है, अगर b a से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर a बड़ा है b से तब दिक्कत है, तब उसके लिए हमको इंटीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटीजर आया, उसके बाद फिर अब अगर a इंटू एक्स इक्वल टू बी है तो x इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा। तो इंटीजर और नेचुरल नंबर में तो ये p बाई क्यू टाइप का है नहीं, p बाई क्यू जो है वो रेशनल नंबर में है, तो इंटीजर के बाद क्या आया, ये रेशनल नंबर आ गया। क्लियर है। तो इसके बाद ये आ गया, इसके बाद इसकी खोज हुई कि भाई अगर इस टाइप से है तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। क्लियर है। फिर देखिए, अगर इस टाइप से है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू √2 आ गया। अगर इस टाइप से दिया है तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, तो क्या ये √2 इसमें है, इसमें है, इसमें है कहीं, तो ये जो x इज इक्वल टू √2 आ रहा है, ये न इंटीजर में है, न नेचुरल नंबर में है, न रेशनल नंबर में है। तो रेशनल नंबर के बाद आया इरेशनल नंबर, कि अगर इस टाइप का है इक्वेशन तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है। फिर देखिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो ये x इक्वल टू +-2 आ जाएगा। इस टाइप का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो भी आएगा, अगर रियल नंबर आ जाता है, नहीं कुछ आएगा तो रियल नंबर आएगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर हम एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू +-1 आ रहा है, ये तो सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, ये रियल नंबर है। क्लियर है। लेकिन अगर इस टाइप का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, तो ये क्या सॉल्वेबल है, क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इंटीजर की बात करें तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, किसी की भी बात करें तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये -1 आ गया, क्या इसका सॉल्यूशन संभव है, नहीं है। तब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू √-1, कि अगर इस टाइप का है तो इस x की वैल्यू जो आएगी वो -1 हो जाएगी ब्रैकेट में, या x स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको जो नाम दिया गया
इसी का नाम है इमेजिनरी नंबर। ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है, या इसको आयोटा भी बोलते हैं। आयोटा, आयोटा या इमेजिनरी नंबर है। ये जो है इमेजिनरी नंबर है। इसको लिखते कैसे हैं? इमेजिनरी नंबर आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ये आई की वैल्यू होती है। अब ये आई एक्स आई रख दिए, क्यों? क्योंकि इसको इमेजिनरी नंबर होता है। अगर इसी को स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब ये जो इमेजिनरी नंबर आई है, ये इसकी वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1 या आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इमेजिनरी नंबर क्लियर हुआ। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसा इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, किसको कहते हैं पहले ये बता दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये है a प्लस आई बी, इस फॉर्म में कोई भी नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि इसमें आई भी लगा है, इसमें ये पूरा है। इसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करें तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई या p प्लस आई क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट, ये होता है रियल पार्ट, और ये पार्ट जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जब मिल जाते हैं तब ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स माने होता है मिला जुला। तो ये मिला जुला नंबर है, क्या क्या? रियल और इमेजिनरी। अब इसको अगर हम लिखें तो रियल जेड, रियल जेड हो जाएगा, पहले इसमें ले रहे हैं, ये हो जाएगा ए। इमेजिनरी जेड ये हो जाएगा बी। क्लियर है? तो रियल जेड हो जाएगा ए और इमेजिनरी जेड हो जाएगा बी। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। क्लियर है? फिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? तो जरूरत इसकी इसलिए पड़ी कि अगर कोई नंबर है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा नंबर है, उसके साथ ये एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, और इसको सॉल्व करना है, तो क्या नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स या रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स से ये सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2। अब ये जो आया हमारा, ये आ गया इमेजिनरी में। तो अब इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इसके पहले सॉल्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने एक इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर सर्च किया, खोज लिया, जिससे हमारा ये भी सॉल्व हो जा रहा है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन निकालने के लिए, जहां पर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स फेल हो जा रहे हैं कि उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तब हम इमेजिनरी नंबर को खोजे, जिससे कि ये पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो ये इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये है क्या? क्लियर है? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा मीन्स आई। अब इस पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। हमने ये कैलकुलेट किया कि आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। ये आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। क्लियर है? तो अगर इसको स्क्वायर कर दें हम,
तो ये हो जाएगा -1, आई स्क्वायर -1। आई की वैल्यू ये होती है और क्या होती है, आई स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। अगर आई की पावर 3, तो आई की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई। तो अगर हम कहें कि आई पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -i। मतलब आई की पावर 3 को हम -i लिख सकते हैं और आई की पावर 2 को -1 लिख सकते हैं। ये बहुत याद रखने वाली चीजें हैं ये सब। ये है, ये है, ये है। अब आता है आई की पावर 4। तो आई की पावर 4 को आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 2 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 विच इज इक्वल टू 1। तो आई की पावर 4 इज इक्वल टू -1, अरे सॉरी +1, -1 1। तो आई की पावर, यहां से देखिए फिर, आई स्क्वायर -1, आई की पावर 3 -i, आई की पावर 4 ये हो जाएगा 1। अगर आई की पावर 5 हम कहें, आई की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू आई, ये हो जाएगा केवल आई। आई की पावर 6, तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है। तो इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम, इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ये आई स्क्वायर हो गया -1, आई पावर 3 -i, आई पावर 4 1, आई पावर 5 ये, इस तरह से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। या लेट k बी एनी इंटीजर, k ले लें या n ले लें, k ले लें, लेट k बी एनी इंटीजर। तो अगर i की पावर 4k है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि i की पावर 4 के पावर k और i की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 के पावर k इज इक्वल टू 1। क्लियर। फिर i की पावर 4k प्लस 1 अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी i। कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा i की पावर 4k इंटू आई, और i की पावर 4k हो जाएगा, i की पावर 4k 1, तो 1 इंटू आई, ये हो जाएगा i। तो ये बहुत मार्केट की चीज है, ये ध्यान रखने की चीज है। i की पावर 4k है, 4k हो, 4n हो, 4r हो, मतलब यहां पर जो ये है ये कोई इंटीजर हो, और इस टाइप से अगर है i की पावर 4k तो ये 1 हो जाएगा आंख बंद करके। i की पावर 4k प्लस 1 है तो चूंकि इसको देखिए i हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4k 1 होता है और i मल्टीप्लाई में है तो ये i हो जाएगा। फिर देखिए i की पावर 4k प्लस 2 है अगर, तो इसको क्या लिखेंगे, i की पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो आई स्क्वायर यहां पर देखिए अगर 4k है तो 1 हो गया, 4k प्लस 1 है तो आई हो रहा है, 4k प्लस 2 है तो -1 हो रहा है। इसको देखिए यहां पर ये 4k है, 4k प्लस 0, 4k प्लस 2, 4k प्लस 4, 4k प्लस 6, अगर इस टाइप का आएगा तो ये आता जाएगा। फिर देखिए i 4k प्लस 3 अगर है तब क्या आएगा, i की पावर 4k इंटू आई की पावर 3, 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 4k की, और i की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी -i, तो ये हो जाएगा -i। अब इसको रिलेट करिए, ये ऑड है, ये ऑड है तो मिल रहा है पॉजिटिव i नेगेटिव i, और ये इवन है तो मिल रहा है 1 -1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से जब भी रहे तो अगर i की पावर 4k है तो 1 हो गया, i की पावर 4k प्लस 2 है तो -1 हो जाएगा, अगर i की पावर 4k प्लस 1 है तो ये हो जाएगा i
4k प्लस 3 है तो हो जाएगा माइनस आई। अब यहां पर जो हम 4k ही क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए देखिए यहां पर देखिए कि हम जैसे एग्जांपल ये i की पावर 65 की वैल्यू निकाली है, 65 या 67 की वैल्यू निकाली है, 67 i की पावर 67 की वैल्यू निकाली, तो कैसे निकालेंगे? इसको पहले हम 4 के टर्म में लिखेंगे, मतलब ये हो गया 67, ये हो जाएगा 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 16 प्लस 3। क्लियर है? इसको क्या लिखते हैं, i की पावर 4 इंटू 16 प्लस 3, 16 चौकी 64, 3 67। तो अब वैसे अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो गुणा करते करते थक जाएंगे, आएगा नहीं। तो इसको इस टर्म में बनाने के लिए हम ये फार्मूला बताए हैं कि i पावर 4k, i पावर 4k प्लस 1, i पावर 4k प्लस 2, i पावर 4k प्लस 3। अगर 4k प्लस 3 टाइप का है तो आंख बंद करके ये जो है इस टाइप का अगर है तो हम क्या लिख देंगे, माइनस आई, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आई। 4k इसको लिख सकते हैं i के पावर 4k प्लस 3, k की वैल्यू 16 हो गई तो 4k प्लस 3 हो गया, i पावर 4k प्लस 3। तो इस टाइप से ये हो गया। अच्छा 4, अब ये कहेंगे कि फिर यहां पर हम 5 6 7 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम यहां पर ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 4 से, 4 का मल्टीपल ले रहे हैं, तो 4 से ज्यादा लेने कोई प्रश्न नहीं उठता है, 4 का ही मल्टीपल ले रहे हैं। क्लियर है? इसलिए केवल 3 तक ले रहे हैं, 0 यहां पर कुछ नहीं है, 0 है, 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि हम 4 का ही ले रहे हैं ये। अब इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ गया, आंख बंद करके लिख देंगे कि ये 4k प्लस 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू माइनस आई आ जाएगी। अब ये i की पावर 135, अब इसको क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, तो 135 4 के मल्टीपल में तो ये आ जाएगा i के पावर 4 इंटू 33 प्लस 3, तो ये 4 इंटू के, ये हो जाएगा i के पावर 4 इंटू के प्लस 3, इस टाइप का हो गया। जब इस टाइप का रहेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट? इसीलिए यहां पर ये बनाए हैं कि ये याद रखेंगे तो ये कितना भी बड़ा रहे उसका एक लाइन में सोल्यूशन मिलेगा। i की पावर 6 5 लेते हैं, अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी तो क्या करेंगे, इसका मल्टीपल निकाल लें, किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा i के पावर 4 इंटू 166 प्लस 1, i की पावर 4 इंटू 166 प्लस 1, ये 1 आ गया तो यहां प्लस 1। अगर कुछ नहीं होता यहां 0 बचता तो यहां 0 ले देते, ये प्लस 1 आ गया। अब ये i की पावर 4k प्लस 1 टाइप का हो गया। जब i की पावर, फिर याद रखना है, जब i के पावर 4k था तब इसकी वैल्यू आ रही थी 1, i की पावर 4k प्लस 1 था तब इसकी वैल्यू आ रही थी i, और i की पावर 4k प्लस 2 था तब इसकी वैल्यू आ रही थी माइनस 1, i की पावर 4k प्लस 3 था तब इसकी वैल्यू थी माइनस आई। कहने का मतलब ये जो है ये और ये, फिर से लिख दे रहे हैं हम, i की पावर 4k की वैल्यू हो जाएगी 1 और i की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। अगर यहां पर 4k प्लस 0 है या 4k केवल है तो 1 आएगी, और 4k प्लस 2 है तो माइनस 1 आ जाएगी। जब भी ये इवन वाला रहेगा तो 1 और माइनस 1 आएगा। क्लियर है? और जब ये ऑड वाला मिल जाएगा, ये
और i की पावर 4k+3, तो ये हो जाएगी -3। 4k+1 i आएगा, 4k+3 -3 आएगा, ओ सॉरी -i आएगा। क्लियर है? तो अब इसमें देखेंगे 4k+1 है, तो 4k+1 i आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा i। क्लियर है? समझ आ रही है? तो इस तरह से कितना भी बड़ा रहे उसका हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये इंट्रोडक्शन है। अगर i के पावर -2 है, इसका क्या मतलब है? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 1/i के पावर 2, और 1/i के पावर 2, तो 1/i² की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -1। i की पावर 3 माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 1/i की पावर 3, और 1/i की पावर 3 क्या होता है? -i। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये i और ये i दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर i और ये हो जाएगा -i², और i² की वैल्यू होती है -1, तो ये i है और ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा केवल i। ये माइनस पहले से है और i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी i। तो इस तरह से इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है। i की पावर 67, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस के साथ इसको लिखेंगे 1/i की पावर 67, फिर 1/i, i की पावर 67, तो i की पावर 4 इंटू, फिर क्या लिखेंगे 16 + 3, अभी बताए थे इसकी वैल्यू 16 चौके 64, 3 67। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा 1/, यहां पर 3 है तो -i हो जाएगा, -1/i ये हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं रेशनलाइज करके, यहां पर देखिए 1/-i था, इसको रेशनलाइज किए तो फिर i आ गया। कैसे आ गया? इसमें i से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये i आ गया। ये i इंटू i² माइनस के साथ, ये i² -1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? किसी निगेटिव रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसको कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं √-3 को √3 इंटू -1, या इसको लिख सकते हैं √3 इंटू, और इसको लिख सकते हैं i, तो ये हो जाएगा i√3। तो जो भी इस टाइप का नंबर हो उसको हम i√3 लिख सकते हैं। अगर ये आ गया -5 तो इसको लिख देंगे आंख बंद करके i√5। ये इमेजिनरी है, इसको एक्चुअल में निकाल नहीं सकते, इसलिए इसको i√5 ले सकते। क्लियर है? तो किसी भी निगेटिव रियल नंबर का जब हम रूट निकालते हैं तो वो इस तरह से निकलता है। अब एक चीज देखिए कि अगर हम ये कहें कि √2 इंटू √3, इसकी वैल्यू क्या होगी? √2 और √3 ये मल्टीप्लाई है, अंडर में ही √2 ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या ये √6 होगी? इज इट पॉसिबल? ये एक क्वेश्चन है कि क्या √ में -2 और -3 की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में √6 होगी? होगी कि नहीं होगी? देखिए यहां से देखिए, √-2 और √-3 है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं √2 माइनस के साथ और √3 माइनस के साथ लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं i √2
और इसको लिख सकते हैं आई अंडर रूट 3, और ये आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये रूट टू इंटू रूट 3, ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6। कहने का मतलब ये गलत है, ये जो है लिख दिए हैं कि अंडर रूट -2 अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अंडर रूट 6 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। अगर दो रियल नंबर्स हैं, दो निगेटिव नंबर्स हैं, दो निगेटिव नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां पर माइनस के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर ये a और b दो नंबर्स हैं तो ये अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा। क्लियर है? अगर अंडर रूट माइनस a इंटू अंडर रूट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी इफ a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। ये पहला है, ये दूसरा है। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हों, 0 से बड़े हों, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और अगर a और b दोनों निगेटिव हैं तो उसको हम माइनस के साथ इस तरह से लिखेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर है? और तीसरा अंडर रूट, यहां पर हम माइनस लगा दिए हैं, माइनस जो वहां लिख दिए हैं रियल नंबर्स, तो केवल ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहां लिख दिए हैं ये निगेटिव नंबर्स हैं। ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी। अगर ये a है और ये b है तो क्या ये ए बी होगा? अगर a छोटा है और b बड़ा है, a छोटा है b बड़ा है, या कोई एक बड़ा हो, या a बड़ा हो b छोटा हो। देखिए हम यहां से ले रहे हैं a छोटा, तो ये -2 ले लिए इंटू ये 3 ले लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी i अंडर रूट 6, i अंडर रूट 6। अगर ये छोटा है 0 से, -2 ले लिए, ये बड़ा है, ये ले लिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे i रूट 2 रूट 3, तो रूट 2 रूट 3 रूट 6 हो गया, और इसकी जगह पे ये निकल जाएगा, या ये 2 ले लिए, इसको ले लिए -3, तो ये i रूट 6 हो जाएगा। क्लियर है? अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? पहले तो ये देखिए z हमने मान लिया ये a प्लस आई बी है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉन्जुगेट, इसके बाद बताएंगे कॉन्जुगेट, दो नंबर्स हैं z1, ये है a1 प्लस आई b1, दूसरा नंबर है z2 a2 प्लस आई b2। हमने मान लिया दो नंबर्स हैं, एक z1 है a1 प्लस आई b1, z2 है a2 प्लस आई b2। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब पहला कि क्या इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है,
क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए? हम प्लस के लिए देख रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा? तो जोड़िए, देखिए A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2 करेंगे क्या? जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी में ऐड होता है। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 ब्रैकेट बंद प्लस इसमें और इसमें I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2। ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये A प्लस IB टाइप का हो गया, तो ये खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। किसके लिए? इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के लिए। अब देखिए दूसरा कॉम्यूटेटिव ला। कॉम्यूटेटिव मींस Z1 प्लस Z2 अगर है तो क्या Z2 प्लस Z1 होगा? यस, यहीं से देख लीजिए, यहां इसको ऐड किए हैं, इसमें अगर हम लिख दें A2 प्लस A1 प्लस यहां पर IB2 प्लस B1 तो क्या हो जाएगा? ये अगर इसको और इसको एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा A2 प्लस IB2 प्लस A1 प्लस IB1, ये हो जाएगा Z2 और ये हो जाएगा Z1। यहां हम Z1 प्लस Z2 लिख चले थे, देखिए Z2 प्लस Z1 आ गया। तो कहने का मतलब ये कॉम्यूटेटिव ला होल्ड्स करता है। क्लियर है? क्लोजर हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव का मतलब है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर है तो हम इन दोनों को ऐड किए थे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये होल्ड करता है। चाहे तो एग्जांपल लेके A1 A2 A3 B1 B2 B3 का लेके कर सकते हैं इसको, तो ये होल्ड करता है एसोसिएटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ये Z1 ये Z2 प्लस Z3 अगर है तो इसको हम Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है। क्लियर है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है। क्लियर है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो अगर हम Z एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या है कि Z में क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए? Z प्लस माइनस Z इक्वल टू 0। ये Z जो है इसका एडिटिव इनवर्स है, माइनस Z इसका एडिटिव इनवर्स है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। क्लियर है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी। तो अगर Z में हम 0 जोड़े तो Z ही आएगा, या 0 में Z जोड़े 0 प्लस Z तो भी Z आएगा। तो ये क्या है? ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी है किसके लिए? प्लस के लिए। तो ये 0 जो है इसको अगर इसमें ऐड करेंगे तो Z ही आएगा। तब ये क्या है? यहां पर ये एडिटिव इनवर्स है और ये यहां पर क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? एडिशन के लिए। क्यों आइडेंटिटी? इसलिए है कि इसमें जब Z में 0 को जोड़ रहे हैं तो Z ही आ रहा है, या 0 में अगर Z को जोड़ रहे हैं तो Z ही आ रहा है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। किसके लिए? प्लस के लिए, माइनस के लिए नहीं करेगा।
कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन था आज का, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करवाएंगे। एग्जाम्पल्स के बाद फिर दूसरी चीज बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज का बस इतना ही। इसमें कहीं कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई चीज मेंशन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद कॉन्जुगेट नंबर्स बताने के बाद, कॉन्जुगेट ऑफ जेड बताने के बाद फिर बताएंगे आर्गन प्लेन क्या होता है और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीजें आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का बस इतना ही। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।